गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम ऑफ बायोलॉजी 10th क्लास साइंस। ओके, ये देखिए हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है, बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आता है। ये लीफ का लोअर एपिडर्मिस है, ये लीफ की अपर एपिडर्मिस है। जैसे ये कोई लीफ है तो ये जो सरफेस है ये उसका लीफ ब्लेड या लैमिना कहलाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी वेन प्रेजेंट होती हैं। और जो ये सेंटर में होती है ये क्या प्रेजेंट होती है, मिडरिब प्रेजेंट होती है। ओके, इस मिडरिब के अंदर ही क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जो कि वस्कुलर बंडल कहलाते हैं। प्लांट्स के अंदर जाइलम कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स को, फ्लोएम कैरी करता है फूड को। ओके, इसको याद कैसे करना है, फ्लोएम में एफ की साउंड आती है, एफ से शुरू नहीं होता बट एफ की साउंड आती है, तो एफ फॉर फूड। ओके, उसके बाद अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। क्वेश्चन आ जाता है कि मोर नंबर ऑफ गार्ड सेल लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं या अपर एपिडर्मिस में, तो नंबर ऑफ स्टोमेटाज या गार्ड सेल लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू अपर एपिडर्मिस। उसके बाद हम यहाँ करेंगे, ये हमें गार्ड सेल दिखा रखी हैं। गार्ड सेल के अंदर ये क्या शो कर रखे हैं, क्लोरोप्लास्ट शो कर रखे हैं। और ये जो ब्लैंक स्पेस यहाँ दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, एयर स्पेसिस। एयर स्पेसिस क्या करता है, अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को। और जो सबसे ऊपर अपर एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सीक्यूटिकल लेयर दिखा रखी है वो वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा ओपन दिखा रखा है, ये स्टोमेटा क्लोज्ड दिखा रखा है। जो स्टोमेटा की शेप होती है वो गार्ड सेल या किडनी शेप्ड सेल होती है। ये हमारी दो गार्ड सेल हैं, ये वाली। ओके, उसके बाद जो स्टोमेटा के अंदर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर। ये रहा क्लोरोप्लास्ट और इसके अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या बनाता है, फूड की फॉर्मेशन करता है। ये ओपन स्टोमेटा, ये क्लोज स्टोमेटा। इस बीच वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर, जो कि 3 फंक्शन करता है। एक तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, और तीसरा करता है ट्रांसपिरेशन। ओके, तो यहाँ पर देखें, रेगुलेट गार्ड सेल क्या करती है, रेगुलेट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा बाय टर्गर प्रेशर या अमाउंट ऑफ वाटर, गार्ड सेल करती हैं। ये स्टोमेटल पोर क्या करता है, कंट्रोल गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज को भी, फोटोसिंथेसिस को भी, और बाकी ट्रांसपिरेशन को भी। ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल केमिकल एनर्जी। जो क्लोरोप्लास्ट होता है कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी को यूजेबल फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आने वाला डायग्राम है। ये न्यूक्लियस है, ये अमीबा का डायग्राम है। अमीबा के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ये फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल को वो कैप्चर करने के लिए क्या बना लेता है, सूडोपोडिया बना लेता है। और सूडोपोडिया फूड को एंगल्फ करने में क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ इसने फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लिया। अब फूड पार्टिकल एंगल्फ करने के बाद किस में जाता है, फूड वैक्यूल्स में। फूड वैक्यूल्स किस में हेल्प करता है, डाइजेशन एंड इंजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ये लास्ट में फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी रिमूव आउट कर देता है। फूड को अंदर लेना कहलाता है एंडोसाइटोसिस, फूड को बाहर छोड़ना कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। बेटा कई बार एग्जाम में जो डायग्राम है वो ड्रॉ किया हुआ आ जाता है और आपको लेबलिंग जरूर आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखो एलिमेंट्री कैनाल का ये डायग्राम है, और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की पूरी लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर होती है। उसमें से अकेली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 6 to 6.5 के करीब होती है। ओके, ये माउथ है। माउथ के बाद माउथ को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, टीथ होते हैं और टंग होती है। ये उसके बाद ओइसोफेगस फूड का एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जिसमें फूड का डाइजेशन नहीं होता। ओइसोफेगस कहाँ पर आ जाती है, स्टमक में आती है। स्टमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। फूड का कंप्लीट डाइजेशन किसके अंदर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारी कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, कोलोन। और ये कौन सा पार्ट होता है, अपेंडिक्स, जो कि अपेंडिक्स जो है वो मतलब खत्म होता जा रहा है, डिसअपियर होता जा रहा है, क्योंकि उसका हमारी बॉडी में कोई भी यूज नहीं रहा। और ये एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट क्या कहलाता है,
एनस। इसी के साथ साथ ये असेसरी ग्लैंड भी दिखा रखे, पैनक्रियाज जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है। ये लीवर जो कि हमारी बॉडी की क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और जो कि क्या सिक्रीट करती है, बाइल डक्ट। और पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करती है, पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, और लाइपेज होता है फैट के डाइजेशन के लिए। ओके और जो लीवर होता है उसमें किसका इमल्सिफिकेशन होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, किसकी हेल्प से, बाइल से। तो लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, किसकी हेल्प से, बाइल डक्ट की हेल्प से। और लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है बट स्टोर नहीं करता। बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी के बाद क्या आएगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होती है, ताकि एयर जो है वो कोलैप्स ना करे, टकराए ना। एयर के बाद ट्रैकिया के बाद लेफ्ट ब्रोंकाई राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी। लेफ्ट ब्रोंकाई कहाँ जाएगा, लेफ्ट लंग में, और राइट ब्रोंकाई कहाँ जाएगी, लेफ्ट राइट लंग में। उसके बाद जो रिब्स हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं, कितनी होती हैं पेयर में, 12 होती हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारे रेस्पिरेटरी, और लास्ट जो जिसका मैक्सिमम सरफेस और एरिया होता है वो क्या होते हैं, एल्वियोलाई होती हैं, जिसको सैक लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये किस में हेल्प करती है, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 में हेल्प करती हैं। उसके बाद बायो का और लाइफ प्रोसेस का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है हार्ट का डायग्राम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको लेबलिंग पता होना चाहिए और डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती हैं, देखने में से भी पता चल जाती है, जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो थिक होती है क्योंकि उनको बहुत हाई प्रेशर को टॉलरेट करना होता है, बट जो एट्रियम की वॉल होती है वो थिन होती हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन सी वेन लेके आ रही है, पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड लेके आ रही है, पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, आरोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, आरोटा। आरोटा फिर कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी से घूम के क्या आता है, वेना कावा। पूरी बॉडी से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आती, वेना कावा। वेना कावा कहाँ, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर कर देता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में। ओके उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आता है, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन किसके अंदर होते हैं, किडनी के अंदर होते हैं। ये नेफ्रॉन का जो रीनल पार्ट होता है, रीनल आर्टरी जो कि ब्लड को लेके जाएगी, इसको इमरजेंट आर्टरी बोलते हैं। ओके और ये एग्जिट होने वाली है, ठीक है। इस लूप को, पहले वाले लूप को PCT बोलते हैं, लास्ट वाले लूप को DCT बोलते हैं। और PCT के बाद जब ये ऐसे घूम के जाता है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले के बाद DCT, और DCT से फिर कहाँ, यूरिन कलेक्ट होके कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आ जाएगा। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है जो कि किसका है, नेफ्रॉन।